नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। चीन मुस्लिमों पे अत्याचार को लेकर के यूएन में बुरा घिरा। एक तरफ सिंजियांग प्रांत में जो अत्याचार कर रहा है वो, और दूसरी तरफ तिब्बत में अल्पसंख्यक समूहों पे जो कहर ढा रहा है वो। दोनों को लेकर के 39 देशों ने करारा हमला बोला। अमेरिका, यूरोपीय देश, जापान और अन्य कुछ कंट्रीज समेत 39 देशों ने कहा कि चीन मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बेचलेट और स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को सिंजियांग में जाने की निर्बाध रूप से अनुमति मिलना चाहिए। उइगर मुस्लिमों और अल्पसंख्यक समुदायों के अन्य लोगों को कैद में वहां पे रखा गया है। चीन इसका जवाब दे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मानवाधिकार समिति की बैठक में जब 39 देशों ने संयुक्त बयान जारी करके ये आरोप लगाया कि चीन द्वारा हांगकांग में स्वायत्तता, आज़ादी और अधिकारों को दमन किया जा रहा है, उसे बहाल किया जाए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए, तो फिर वो तिलमिला उठा। संयुक्त बयान को जर्मनी के राजदूत क्रिस्टोफ ह्यूसगेन ने पढ़ा। इस बयान के पढ़ते ही पाकिस्तान में जो है खलबली मच गई कि उसके सदाबहार दोस्त के ऊपर हमला हो रहा है। वहाँ पे उसे मुस्लिमों पे अत्याचार दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो उसका कर्जदार है, उसका गुलाम है, तो गुलामी तो करनी ही है। लिहाजा तत्काल पाकिस्तान ने 55 देशों की तरफ से उसका बचाव किया। ठीक इसी तरीके से क्यूबा भी 45 देशों की तरफ से बयान पढ़ते हुए चीन के बचाव में आया। तो मुख्य रूप से जो पश्चिमी देशों ने अपने बयान में कहा है उसमें ये बोला है कि यूएन मानवाधिकार विशेषज्ञों ने 50 यूएन मानवाधिकार विशेषज्ञों ने जो असाधारण रूप से चिंता जाहिर करते हुए पत्र लिखा था, जिसमें चीन की निगरानी करने के लिए सभी उपाय करने और यह सुनिश्चित करने को कहा गया था कि चीन की सरकार मानवाधिकारों का सम्मान करे, उसी को दोहराया गया। और फिर बोला गया कि तिब्बत और सिंजियांग में बीजिंग द्वारा जातीय अल्पसंख्यकों के साथ किए जा रहे व्यवहार, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल के प्रयोग, कोरोना वायरस प्रकोप के बारे में बोलने वाले लोगों के खिलाफ प्रतिशोध की रिपोर्ट और हांगकांग के तत्कालीन प्रस्तावित नए कानून सहित चिंताओं को उठाया गया। 39 देशों ने मंगलवार को सिंजियांग में बड़ी संख्या में मौजूद पॉलिटिकल री एजुकेशन कैंपों पर चिंता जताई, जिसको लेकर के विश्वसनीय रिपोर्ट है कि इनमें 10 लाख से अधिक मुसलमानों को कैद करके रखा गया है। यहाँ मानवाधिकारों को कुचला जाता है। बयान में कहा गया कि वहाँ धार्मिक आज़ादी पर कड़े प्रतिबंध है, आने जाने की आज़ादी नहीं है, संगठन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, विशेष निगरानी से उइगर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, जबरन मजदूरी और नसबंदी की रिपोर्ट है। ठीक इसी तरीके से हांगकांग के मुद्दे को उठाया गया, तिब्बत के मुद्दे को उठाया गया। चीन के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन कर्जदार गुलाम पाकिस्तान के पास जवाब था। क्या? कि वहाँ पे मुसलमानों पे कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। क्यूबा के पास जवाब था कि मुसलमानों पे कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। पाकिस्तान को कहाँ अत्याचार दिखाई देता है? जम्मू कश्मीर में, भारत में। ये उसका दोगलापन है, ये उसका दोहरापन है, ये उसका डबल फेस है कि चीन की तरफ से आंख मूंदे हुए है और दूसरी तरफ भारत में छोटी मोटी घटनाएं होती है तो उसको भी तूल देने की कोशिश करता है। तो जब तक आपका इरादा, आपकी नीयत ठीक नहीं होगी, तब तक कैसे अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में शांति आएगी, लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा होगी? इसका मतलब कि दो चेहरे हैं, एक दुश्मनों के लिए और दूसरा दोस्तों के लिए। मुसलमानों की चिंता किसी को नहीं है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और